रायपुर में ईसाई समाज ने न्याय यात्रा निकाली। कुकरबेड़ा में हुए हंगामे के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ये रैली निकाली गई। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। तो रायपुर में ईसाई समाज ने न्याय यात्रा निकाली। कुकरबेड़ा में हुए हंगामे के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर रैली निकाली गई। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। कुकरबेड़ा में हुए हंगामे के विरोध में यह प्रदर्शन था, जिसको लेकर एक रैली निकाली गई। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर यह रैली निकाली गई। तो रायपुर में ईसाई समाज की न्याय यात्रा, वहीं सीएम ने यह कहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर आएंगे। लगातार धर्मांतरण को लेकर कई जगह अशांति भी देखी गई, माहौल देखा गया। लोगों ने हंगामा भी किया। कांकेर में धर्मांतरण को लेकर मारपीट की गई थी। कुछ महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई थी, जिसके बाद काफी हंगामा वहां पर हुआ था। तो धर्मांतरण का मुद्दा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर अशांति का माहौल भी कुछ एक हिस्सों में देखा गया प्रदेश में। अब ऐसे में सीएम साय ने भी ये कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार कानून लेकर आएगी। ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाएगा जो भी आरोपी हैं, और बहला फुसलाकर धर्मांतरण करना गलत है, सीएम साय ने ये भी कहा। तो रायपुर में ईसाई समाज की न्याय यात्रा भी निकाली गई। इसी को लेकर कुकरबेड़ा में हुए हंगामे के विरोध में ये प्रदर्शन था। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ये न्याय यात्रा निकाली गई। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हंगामा किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज तिवारी और जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अगर हम कांकेर की बात करें, लगातार धर्मांतरण को लेकर काफी हंगामा यहां पर हुआ था। अगर अब के हम ताजा हालात के बारे में जानना चाहें, किस तरीके की स्थिति है? देखिए, फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि कांकेर में काफी बवाल मचा हुआ था। इस महीने की बात करें या पिछले महीने के अंत की बात करें तो लगातार धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई थी। जामगांव में जिस तरह से विवाद का मामला आया था धर्मांतरण को लेकर, एक मृत व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर, उसके बाद फिर जो हमने देखा कि कल हवेचूर जो गांव है वहां पर इस तरह के धर्मांतरण के मामले सामने आए थे, जहां पर मारपीट की बातें सामने आई थी। और उन्होंने जो है पीड़ित पक्ष ने जो है इस मामले की पूरी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी। हालांकि इस मामले में आगे कार्रवाई जारी है, लेकिन लगातार इस इलाके में धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से विवाद की स्थिति बनी हुई है, मानव के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, काफी चिंताजनक है। और कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बोर्ड लगा दिए गए हैं और वहां पर जो ईसाई धर्म के धर्मावलंबी है, जो फादर है, पासरी हैं, उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह के कई गांव भी अब धीरे धीरे जो है इस तरह के बोर्ड लगा रहे हैं। जो ईसाई समुदाय के जुड़े हुए लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जब हमें स्वतंत्रता मिली हुई है कि कोई भी किसी भी इलाके में जा सकता है, तो इस तरह के बोर्ड लगाना अनैतिक है। इन्हीं सभी मामलों को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। ईसाई समाज या फिर आदिवासी समाज भी इसमें मुखर होकर बोलने को आगे आ रहा है। और उनकी यही कहना है कि जिस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहा है उससे जो उनकी संस्कृति है, सभ्यता है, वो नष्ट हो रही है। उसे बचाना बेहद आवश्यक है। ये उनकी मांगे हैं। धर्म परिवर्तन से कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति खतरे में है। ये इसे लेकर वो लगातार बोलते आए हैं और ईसाई समाज जो है इसका विरोध भी करता आया है। हालांकि कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी जो लोग हैं वो पास्टर पादरी हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और धर्म परिवर्तन के लिए जो परिवर्तित लोग हैं, माफी चाहिए, जो परिवर्तित लोग हैं वहां पर सभाएं हो रही हैं, चर्च में लोग पहुंच रहे हैं, प्रेयर प्रार्थना वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हिंदू संगठन भी आगे आता जा रहा है और लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। सरकार को बेहद संज्ञान लेने की आवश्यकता है ताकि इस पर एक सख्त विधेयक पास करके सख्त कानून लाया जा सके और निश्चित तौर पर जो इस तरह की विवाद स्थिति बनती है, जो धर्म के नाम पर जिस तरह से स्थिति निर्मित हो रही है, उसे रोका जाए। हालांकि अगर छत्तीसगढ़ की जिले की बात करें तो अन्य जिलों में लगातार जैसे लगभग 80 से अधिक मामले जो है इस तरह से धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद सामने आ चुके हैं। 44 मामले 2021 से लेकर 2025 तक के 44 के एफआईआर के मामले आ चुके हैं। तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे आपने रायपुर में देखा कि रायपुर में जो ईसाई समुदाय के जो लोग थे वो न्याय यात्रा निकाली। इसी तरह कांकेर में भी जब जामगांव का मामला हुआ था, काफी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। उन्होंने भी जो है मुखर होकर अपने लिए न्याय की मांग की है। जी, जुल्फिकार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जुल्फिकार, जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर जगह जगह हंगामा हो रहा है, विरोध अभी देखा जा रहा है, वहीं सीएम साय ने भी ये साफ कर दिया है कि इस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कानून लेकर आएगी। साथ ही ऐसे मामलों में अब इन आरोपियों के खिलाफ सख्ती की जाएगी और जबरदस्ती और बहला फुसलाकर धर्मांतरण पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि ये गलत है।
जुल्फिकार, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप शायद म्यूट मोड में हैं। जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो बयान आया है, तो इससे पहले भी इस तरीके के बयान आ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार एक नया कानून लेकर आएगी और उस कानून में कई सारे ऐसे प्रावधान होंगे कि छत्तीसगढ़ से जो धर्मांतरण हो रहा है उसमें रोका जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी 2006 में एक कानून लाया गया था, लेकिन राज्यपाल के पास इसे भेजा गया और राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को, वो पूरा कानून जो था वो पेंडिंग हो गया। नए सिरे से नए कानून की जो है वो बातचीत छत्तीसगढ़ में होना शुरू हो गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का जब से निर्माण हुआ और उसके बाद से जब देखें तो धर्मांतरण एक बड़ा विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है। और छत्तीसगढ़ में बीते 15 सालों तक इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, उसके बाद 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक रही और लगातार ये आरोप लगाती रही कि भूपेश बघेल सरकार में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को बढ़ावा मिला। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है और अब इस विषय को लेकर जितने भी संगठन हैं जो धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो मुखरता के साथ सामने आ रहे हैं। और जहां जहां पे भी उनको शिकायत मिल रही है, अगर वो कोई ईसाई धर्मावलंबी हैं वो प्रेयर कर रहे हैं संडे के दिन, तो वहां पे भी कई हंगामे लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर जो घरों में प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, तो वहां धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ में जो लगातार सियासत हो रही है, जो अभी हाल की अगर बात करें तो दुर्ग में जो ननों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ये मामला और थोड़ा तेजी पकड़ा और सियासत इसमें जमकर हो रही है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जो बयान आया है तो उसमें साफ है, क्योंकि इससे पहले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो अगला सेशन आएगा उस सेशन में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी एक नया कानून होगा और जिसमें नए प्रावधान रखे जाएंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में मतांतरण धर्मांतरण को रोका जाए। तो अब जो है छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम धर्मांतरण को लेकर जारी है। जी बिल्कुल, सियासी संग्राम जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जुल्फिकार, ईसाई समाज ने जो न्याय यात्रा निकाली थी, जो कुकरबेड़ा में हंगामा हुआ था, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था। बिल्कुल, राजधानी रायपुर को बस्तर का इलाका हो, संगीता का इलाका हो, लगातार इस तरीके की चीजें आती है कि धर्मांतरण की दिशा हंगामा हुई है। राजधानी में भी जो कुकरबेड़ा में मामला आया है, संडे के दिन था, सभा आयोजित की गई थी। घर में दल के जो कार्यकर्ता हैं उनको सूचना मिली, वहाँ पे कहीं से हंगामा हुआ, मारपीट हुई। इस तरीके से आरोप लगे कि बजरंग दल के लोग जो हैं उनके संवैधानिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि संविधान सभी को अपने मत को मानने का, अपने धर्मों को मानने का अधिकार देता है। तो यही वजह है कि जो अब ईसाई समुदाय है वो लामबंद हुआ है, प्रदर्शन पर भी उतर आया है और वो सीधे मांग कर रही है कि जब संविधान में अधिकार तो कोई व्यक्ति इनके अधिकारों का हमें कैसे कर सकते हैं। बात बिल्कुल है कि संवैधानिक व्यवस्थाएं की बात करें तो हम इस तरीके से समझे कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से, जो अगर वो बालिग है, 18 साल से ऊपर है और वो किसी भी काम को करने के लिए आजाद है, बोलने के लिए आजाद है, अपने धर्म को लेकर आजाद है, धर्म को जो प्रतिशत में जो कर सकता है उस पर कोई दबाव नहीं। विषय ये आता है कि अगर किसी को प्रलोभन दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, प्रेरित किया जाता है, उन परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है, उसको धर्म परिवर्तित करता है, तो वो अवैध माना जाएगा। लेकिन मामले में भी इस तरीके की जो शिकायत है एक पक्ष की तरफ से आनी चाहिए। तो पूरे पक्ष की तरफ से इस तरीके की शिकायतें बहुत कम आती हैं कि कोई व्यक्ति आकर ये बोले कि उसका धर्मांतरण इसलिए उसने धर्म परिवर्तन कर दिया क्योंकि उसको प्रलोभन दिया गया था कि उसको नौकरी मिलेगी, तो उसको पैसे मिलेंगे, या उसको मारपीट करके जबरन। इस तरीके के मामले जो है दो नहीं आते। मन माने जैसे कि जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा पुलिस स्टेशन में किया, पूरी बात आई, मानव तस्करी का FIR हुई, नंद जेल में गई और जिन लड़कियों के धर्मांतरण का विषय था मानव तस्करी का था, वो सार्वजनिक तौर पर ये कहते थे कि वो तो नौकरी करने जा रही थी और ऐसा कोई विषय नहीं है कि उनको कोई जबरदस्ती की जा रही हो। हालांकि वो अपने धर्म परिवर्तित 7 साल पहले कर चुके हैं। जी जुल्फिकार, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ। सुनील चौधरी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। सुनील जी, लगातार धर्मांतरण के मामलों सामने आ रहे हैं और इसको लेकर जगह जगह हंगामा भी देखा गया, विरोध भी देखा गया, शांति भी फैल रही है। ऐसे में आप इसको लेकर क्या कहेंगे? अब CM साय ने भी अभी कहा है कि इसको लेकर कानून बनाया जाएगा और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि धर्मांतरण जो छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या लगातार बनी
और इस समस्या से निपटने के लिए वास्तव में कि कानून की आवश्यकता, और ऐसे कानून जिसमें जबरिया धर्मांतरण, प्रलोभन दे के धर्मांतरण, छल कपट से धर्मांतरण, ऐसे सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो आगे बढ़ रही है कि धर्मांतरण पर कानून बनाया जाए। और इस विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी बहुत ही संजीदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस विषय पर यह समझने की बहुत आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो चाहती है कि धर्म के आधार पर भले कोई विभेद ना हो, लेकिन किसी का जबरिया धर्मांतरण होना भी नहीं चाहिए। कल की घटना आप देखेंगे कि यहाँ के जो एक क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी हैं वो कहते हैं कि बजरंग दल वाले पुलिस को हटा करके चर्च में आ जाएं तो उनको हम सबक सिखा देंगे। तो इस प्रकार की भाषा का भी उपयोग हो रहा है। आदिवासी जो संस्कृति है उसको भी नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा वन आच्छादित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ जो है आदिवासियों का, मूल निवासियों का क्षेत्र है। लगातार उनकी परंपराओं को बदलने का प्रयास, उनको धर्मांतरण के माध्यम से जो है प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण देना। आप देखेंगे मानव तस्करी के भी मामले लगातार समझ में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, और अन्य बहुत सारी चीजें हैं उनके नाम पर लोगों को बरगला करके ले जाया जाता है और उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है। तो इन सारे विषयों पर सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक निर्णय लिया है और धर्मांतरण के विषय में कानून जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार लाने वाली है। अगले विधानसभा सत्र में विधानसभा के पटल पर यह कानून होगा। और मैं तो ये चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो बार बार धर्मांतरण पर प्रश्न उठाती कि माहौल खराब हो रहा है, ये हो रहा है, भैया आप भी इसका समर्थन करिएगा। कांग्रेस के विधायक भी जो है कम से कम समर्थन करें, सर्वानुमति से पास हो जाए, ताकि छत्तीसगढ़ में जो जबरिया धर्मांतरण है उस पर विराम लगाया जाए। कानून पहले से भी है, लेकिन उन कानून से बचने के रास्ते बहुत सारे ये लोग निकाल करके रखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि किसी भी स्थिति में धर्मांतरण, जबरिया धर्मांतरण को रोका जाए। जी, हमारे साथ अनिल सिंह चौहान भी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। अनिल जी, धर्मांतरण का मुद्दा तेजी से छत्तीसगढ़ में पांव फंसा रहा है और इसको लेकर लगातार हंगामा भी बरप रहा है, मारपिटाई भी लोगों के साथ की जाती है। इसी को लेकर क्या कहेंगे? रैलियां, विरोध भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मैं एनडीटीवी के सभी विद्वान दर्शकों को और आपको नमस्कार करते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 12 वर्षों से केंद्र में बैठी है। यहाँ 2.5 वर्षों से भाजपा की सरकार है। हर बार एक बात हम सुनते हैं कि धर्मांतरण पर ठोस कानून बनेगा। बजरंग दल के गुंडे खुलेआम मारपीट करते हैं, खुलेआम 10 जगह जाते हैं, धमकियां देते हैं कि सभी क्रिश्चियंस को जला देंगे जिंदा। कौन से कानून के उल्लंघन का इंतजार हो रहा है? पूरे छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को अगर किसी क्रिश्चियन नेता ने भी कानून के खिलाफ बयान दिया है तो मैं उसकी भी आलोचना करता हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये खुलेआम धर्मांतरण के नाम पर गुंडागर्दी, छत्तीसगढ़ की शांत फिजा की कानून व्यवस्था को खराब करने का षड्यंत्र जो सत्ताधारी दल कर रहा है, जो धार्मिक उन्माद की राजनीति ये हिंदू मुसलमान के नाम पर करते थे, अब हिंदू क्रिश्चियन के नाम पर कर रहे हैं। ये जो जहर बोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये बहुत दुखद है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन चाहे रायपुर के बड़े बड़े होटल हों जिनमें हंगामा हुआ और भारतीय जनता पार्टी के बुर्गों ने वहां जिस तरह से हंगामा किया, बजरंग दल और दूसरे दलों के लोगों ने जिस तरह से मारपीट की, ये संविधान का उल्लंघन है, ये कानून का उल्लंघन है और ये बहुत आपत्तिजनक है। संविधान से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए और सत्ता में बैठे लोग लगातार सिर्फ ये बयान देते रहे कि हम कानून बनाएंगे और खुलेआम कानून का उल्लंघन करते रहे। ये भाजपा के गुंडों को शोभा नहीं देता। हमारा कहना यह है कि देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए और जिस तरह से भाजपा इसको धार्मिक वैमनस्य से फैलाकर चलाना चाहती है, वोट की राजनीति करने का काम सुनील जी सुन लेते हैं। अनिल जी क्या कह रहे हैं? सुनील जी सुन लेते हैं। भाजपा के गुर्गे मतलब क्या है? ऐसे बात नहीं होती है, गलत बात है ये। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में आप सत्ता में है देख लीजिए, हर प्रदेश में यही सीन है। पूरे हिंदुस्तान में धर्मांतरण को लेकर हिंसा हो रही है, लेकिन कानून भाजपा नहीं बनाती 12 सालों से। क्यों सेंट्रल में बैठी गवर्नमेंट पूरे देश में एक कानून बनाने का काम नहीं करती? आप हिंदुओं के रहनुमा और दूसरे संविधान परक बनने का दावा करते हैं और टीवी चैनल्स पे आप हंगामा जरूर करते हैं, लेकिन आप कभी भी कानून बनाने के पक्ष में नहीं है। जो कानून हमेशा संविधान और कानून से देश चलना चाहिए उसको ये लोग नहीं मानते। सिर्फ र्यूमर फैलाकर कि हम कानून बनाएंगे। साहब 12 साल में आप नहीं बना पाए केंद्र में, यहाँ 2.5 वर्षों से आप सरकार में हैं। आपको तो पहला काम यही कानून बनाने का करना था।
लेकिन भाजपा की जो नीयत और नीति है वो स्पष्ट है। ये चाहते हैं हिंसा हो, ये चाहते हैं धार्मिक उन्माद और वैमनस्य फैले और उसके नाम पर ये वोट की राजनीति कर सकें। और आज इस वोट की राजनीति से भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। आए दिन लाशों पर राजनीति हो रही है, संघर्ष हो रहा है। ये बहुत दुखद है, छत्तीसगढ़ की शांत क्रिया को अशांत करने वाला है। जी सुनील जी, ये आरोप शुरू से ही लगते रहे हैं कि लगातार होती हिंसा पर लगाम लगाने के लिए कोई सख्ती नहीं की जाती है। धर्मांतरण के नाम पर जिस तरीके से हिंसा छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं और हिंसा हो रही है। देखिए, नारायणपुर के एसपी ने जब पत्र लिखा कि धर्मांतरण बड़ी समस्या हो गई है बस्तर के अंदर में, उस समय भूपेश बघेल जी के कान में जू नहीं रहेंगी। उस समय तो मुख्यमंत्री थे, इनके गृह मंत्री सो गए थे क्या? उस समय से समस्या है। आपकी सरकार में हत्याएं हो रही है साहब, हमारे में एक पत्र का उल्लेख मत करिए। हमने कड़े कदम उठाए। आप क्या कर रहे हैं जो धर्मांतरण पर राजनीति करते हैं हमेशा? 12 सालों से केंद्र में क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? लाशों पर लाशें गिर रही है और उन लाशों को दफनाने का जगह नहीं मिल रही है। उन लाशों को दफनाने तक पर राजनीति हो रही है। ये आपका घिनौना चेहरा है। ये आपकी सरकार की प्रायोजित हिंसा है जो आप करवा रहे हैं पूरे प्रदेश में। भाजपा सरकार की प्रायोजित हिंसा है ये, जो पूरे प्रदेश में और देश में हो रही है। बेटियों को बचाएं धर्मांतरण वाले लोगों से जो उनकी तस्करी कर रहे हैं ले करके। देखिए, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। आपके प्रायोजित हिंसा करना बंद करिए। सत्ता में बैठे हैं आप, लोकतंत्र और संविधान की कसम खाकर आप सत्ता में बैठे हैं और उस धर्म की मर्यादा और लोकतंत्र की मर्यादा का कम से कम पालन करिए। आपकी गुंडागर्दी और प्रायोजित हिंसा से पूरा प्रदेश और देश आतंक है। आप रोज लाशें गिरवा रहे हैं और उन लाशों को दफनाने पर भी राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसा अमानवीय चेहरा कभी भारतीय लोकतंत्र में सरकार में बैठेगा, ऐसा कभी किसी ने कल्पना नहीं की। करने वालों के साथ में खड़े और ये कहते हैं कि कार्यकर्ता गुंडे हैं भाजपा के। अरे गुर्दे पाल के। जी सुनील जी, अनिल जी, जी बहुत बेतुका बयान है और शर्मनाक बयान ये लोग देते हैं। ये शर्मिंदगी भरा बयान देते हैं भाजपा की। जी सुनील जी, शुक्रिया आपका, हमसे आपने वक्त निकाला। और अनिल जी, आपका भी शुक्रिया वक्त निकालकर हमें हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। तो बहरहाल राजनीति जमकर इस मामले को लेकर हो रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सीएम साय ने जिस तरीके से कहा है कि इसको लेकर सख्ती की जाएगी, कानून बनाया जाएगा, उसके बाद क्या बदलाव होता है और कितनी जल्दी इस पर अमल किया जाता है, इसका इंतजार सभी